हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत के लिए 1946 का कैबिनेट मिशन किसकी एक पहल थी? ए. स्टाफोर्ड क्रिप्स, बी. ए. लुई सिकंदर, सी. क्लेमेंट एटली, डी. ह्यू गेट्स किल। राइट। भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था। ए. गवर्नर जनरल, बी. ब्रिटिश संसद, सी. संविधान सभा, डी. भारत की संसद। राइट। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ए. 6 दिसंबर 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 20 फरवरी 1947, डी. 3 जून 1947। राइट। अक्टूबर 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए संविधान सभा फिर से संगठित हुई, तो इसकी कम सदस्यता थी। ए. 299, बी. 311, सी. 319, डी. 331। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ए. डॉक्टर बी. एन. राव, बी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर, सी. के. एम. मुंशी, डी. एम. सी. सेतलवाड। राइट। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था। डॉट. ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, बी. कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, सी. अनंतिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। राइट। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था जो इसमें स्थापित किया गया था। ए. 1945, बी. 1946, सी. 1947, डी. 1949। राइट।
भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. बी आर अम्बेडकर, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. पी. उपेंद्र। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. तेज बहादुर सप्राव, सी. राजगोपालाचारी, डी. बी आर अम्बेडकर। राइट। संविधान सभा को संविधान को पारित करने में कितना समय लगा? ए. 1949 में लगभग 6 महीने, बी. नवंबर 26 1948 के ठीक 1 साल बाद, सी. अगस्त 15 1947 के बाद से लगभग 2 साल, डी. 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल। राइट। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. पम. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी. सी. राजगोपालाचारी। राइट। संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था। ए. कानपुर, बी. बॉम्बे, सी. लखनऊ, डी. लाहौर। राइट। संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा पहुंची। ए. बहुमत के मत से, बी. 2/3 बहुमत से, सी. सर्वसम्मति से, डी. सर्वसम्मति से। राइट। भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव व्यायाम द्वारा पड़ा। ए. यूएस संविधान, बी. ब्रिटिश संविधान, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. फ्रांसीसी स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श। राइट।
निम्नलिखित को मिलाएं। संविधान सभा की समितियां। ए मसौदा समिति, बी मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति, सी संघ की संविधान समिति, डी कार्य समिति। अध्यक्षों। 1 वल्लभ भाई पटेल, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 कन्हैयालाल मुंशी, 4 बी आर अंबेडकर। ए A1 B2 C3 D4, बी A4 B2 C1 D3, सी A4 B1 C3 D2, डी A4 B1 C2 D3। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। बी जवाहरलाल नेहरू एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था। डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राइट। निम्नलिखित को मिलाएं। ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 22 मार्च 1957। 1 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाना, 2 सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना, 3 सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाना, 4 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। ए HRB1C2D3, बी A3B1C2D4, सी HRB2C1D3, डी A2B1C3D4। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? आई भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, 2 भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, 3 भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, इव भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल। ए आई और इव, बी आई 2 और 3, सी 2 3 और इव, डी आई और 3। राइट। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ए जुलाई 1948, बी जुलाई 1950, सी जुलाई 1947, डी अगस्त 1947। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? 1 प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय, 2 मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव, 3 केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन, 4 केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। ए 1 2 और 3, बी 1 2 और 4, सी 2 3 और 4, डी 1 3 और 4। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा साबित हुआ? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी पिटका भारत अधिनियम 1784, डी भारत सरकार अधिनियम 1935।
राइट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया? डॉट ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान को विश्व में सबसे बड़ा बनाने में योगदान नहीं करती है? आई विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर विस्तार से विचार किया जाता है। 2. यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है। 3. इसमें सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता शामिल है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? इव इसमें न केवल मौलिक अधिकारों की सूची है, बल्कि उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी हैं। ए आई और 2, बी आई और इव, सी 2 और 3, डी 2, 3 और इव। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देश्य संकल्प के बारे में सही नहीं है? आई इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्थानांतरित किया था। 2. इसने अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ अधिकारों का आह्वान किया। 3. इसने मौलिक अधिकारों के अध्याय का आधार बनाया। इव इसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का आह्वान किया। डॉट ए आई और 2, बी आई 2 और 3, सी 3 और इव, डी केवल 3। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गलत तरीके से मेल खाती है? डॉट ए दिसंबर 9 1947 संविधान सभा की पहली बैठक। बी नवंबर 26 1949 भारत के लोगों ने अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को संविधान दिया। सी जनवरी 24 1950 संविधान को आखिरकार संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। डी जनवरी 26 1950 संविधान के प्रारंभ की तारीख। राइट।